जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर शिव शंकर रखवाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भव सागर से उसकी नैया को पल में पार लगाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, जग से मुक्ति पाए। भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। कट में भक्तों को बढ़कर तू बोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हर हर आदरणीय श्रोताजनों, जब काम और रति दोनों ब्रह्मा के पास लौट के आए तो फिर एक ही रास्ता बचा भगवान शंकर के लिए ब्रह्मा के पास, कि दक्ष से कहा कि तुम जग जननी की आराधना करो। दक्ष मतलब होता है बुद्धिमान, दक्ष मतलब होता है समझदार, दक्ष मतलब होता है कर्म करने में एक्टिव और उस कार्य का विशेषज्ञ। पूरे वर्ल्ड में जो दक्ष होते हैं वही विकास और नवनिर्माण करते हैं। शक्ति का नवनिर्माण, परमाणु का विस्तार, अच्छे अच्छे यंत्रों का निर्माण कोई करता है तो दक्ष करता है। सबकी साधनाएं लगती हैं। आदरणीय श्रोताजनों, और दक्ष भले घमंडी हो, लेकिन ध्यान रखना वो शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं। कायरों से ये संसार नहीं चलता। विज्ञान की माता है, विज्ञान की माता है भक्ति।
विज्ञान की माता कौन है? भक्ति। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी मुस्लिम धर्म से थे, लेकिन जब भारत माता की आन बान शान की बात आ गई तो उन्होंने परमाणु यंत्र का निर्माण किया। और ध्यान रखना, मुसलमान होके ऐसी भक्ति की परिकाष्ठा दी कि उन्होंने भारत देश की सुरक्षा के लिए शक्ति का निर्माण करके और आज विश्व में अमर हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, वो विश्व में अमर है। तो विज्ञान की माता का नाम है भक्ति। विज्ञान कितना ही तरक्की कर जाए, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं होगी तो विश्व का विनाश हो जाएगा। शक्ति के साथ साथ भक्ति की जरूरत है। बिना मां के बेटे का अस्तित्व नहीं है, लावारिस कहलाता है। ऐसे ही शक्ति अगर बिना मां की है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मां चाहिए, कुल चाहिए, खानदान चाहिए। इसलिए हमारे देश में जितने भी ग्रंथ हैं उसमें वंशावली का बड़ा महत्व है, वंशों का बड़ा महत्व है। अच्छा, मुझे बड़ा ताजुब होता है, थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, लोग जाति पाति के बड़ा विरोध करते हैं, है ना। कई लोग तो कहते हैं ये ब्राह्मणों ने जाति पाति फैला रखी है ना। कई लोग कहते हैं ये जाति जाति जो करते हैं ये पंडित ही लोग करते हैं। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आती है जब कोई यादव होते हैं, कोई कुशवाहा होते हैं, कोई परते जी होते हैं, कोई साहू जी होते हैं और कोई ढेरिया जी होते हैं। आप ध्यान से रखना, कई लोग इसी बात का विरोध करते हैं कि जाति क्यों बनी, और इसी के लिए संघर्ष करते हैं कि जाति नहीं मिटनी चाहिए, क्योंकि जात समाज में जरूरी है। और ये शिव महापुराण की जात क्यों जरूरी है? क्योंकि जात नेचर को मिला के रखती है। क्यों? क्योंकि अगर नेचर नहीं मिलेगा तो हम अपने बच्चों को शादी करने में थोड़ा सा जीवन है, कैसे शादी करें? और जब जात का पता होगा, गोत्र का पता होगा, ध्यान रखना, लोकमन 322 आशा ऊषा सब गेहूं अगर एक साथ मिला के तुम बो दोगे तो एक आएगी मार्च में, एक आएगी आधे मार्च में, एक आएगी अप्रैल में, एक आएगी आधे अप्रैल में। तो ना ये वाली काट पाओगे ना ये वाली पका पाओगे। ऐसे ही अगर पूरा संसार एक डीएनए बन जाएगा तो संसार में सुख शांति नहीं होगी, विवाद विरोध और कलह होगी। इसीलिए आज समाज में महाभारत हर घर में हो रहा है। बोलिए शिव महापुराण की। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाया है वो छुआछूत के लिए नहीं बनाया है। छुआछूत जो हुआ है वो बीमारियों की वजह से हुआ है। पहले के जमाने में हैजा, कालरा, बड़ी माई, छोटी माई, ये कई बीमारियां आई। तो जैसे आज कहते हैं ना 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ऐसे ही लोगों ने जान बचाने के लिए अपने अपने समाज में अलग हो गए और एक एक समाज के एक दूसरे को छुए नहीं, क्योंकि बीमारी ना फैल जाए। और वही संस्कृति बन गई। संस्कृति बनना ये समाज का अवगुण है, वेदों का अवगुण नहीं है। वेदों ने ये नहीं बनाया, पुराणों ने एक किया है। समुद्र ने, परमात्मा कौन है? परमात्मा समुद्र है। दुनिया ने गंगा अलग रखी है, नर्मदा अलग रखी है, यमुना अलग रखी है, कावेरी अलग रखी है। समुद्र ने तो सबको एक किया है। ऐसे ही लोगों ने सबको अलग अलग किया है, परमात्मा ने सबको एक किया है। तो शिव महापुराण की जोर से बजनी चाहिए। एक छत के नीचे धर्म रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करनी है। आदरणीय श्रोताजनों, मां की आराधना करिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। राजा दक्ष अपनी तपस्या में लग गए, मां की तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश
आदरणीय श्रोतागण, दक्ष पुत्री के लिए तप कर रहे हैं। सीधी कमर करें। मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, ईमानदारी से बताना। पहली संतान पुत्री हो, कलेजे में ऐसे हाथ रख लो। सीना कहाँ है, हृदय कहाँ है सबके? किस तरफ? इस तरफ है कि इस तरफ? कईयों को तो हृदय में नहीं मालूम किस तरफ। व्यास देखना सर। अच्छा, बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है? कहीं कह रहा है दाएं तरफ। अच्छा, बाएं तरफ है। ऐसे रखो। अच्छा, हम इतने दिनों से मानव बने, सब माता पिता बने, हृदय में हाथ रख के बताओ कौन कौन है जिसने इस चीज के लिए पूजा कर रही है कि मेरी पहली संतान बेटी हो? हाथ उठा के बताओ। एक, पहली संतान बेटी हो। 1 2 3 4 5, बाकी सब तो। और दूसरी संतान पहली बेटी होने के बाद दूसरी भी बेटी हो, इसके लिए कौन कौन ने पूजा करी है? अब हाथ उठाओ। झूठा मत उठाना कि दूसरी भी बिटिया हो जाए। हाँ, पूरा समाज एक ही प्रार्थना करता है, भगवान पहले बेटा दे देना, बाद में आना हो तो आ जाए। हाँ या ना? पहले बेटा दे देना प्रभु। और अगर पहले बिटिया आ गई तो बड़ी रिस्क पूरे घर परिवार में। अब का होगा हम जानते हैं जी। पंडिताई करते करते 20-25 साल हो गए। धूप में बाल काले नहीं किए हम। सफेद नहीं कह रहे क्योंकि अभी है, बिना मेहनत के भी काले हैं। आदरणीय श्रोताजनों, लोग कभी प्रार्थना नहीं करते। राजा दक्ष ने पहली पुत्री पाने के लिए प्रार्थना करी कि देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम मुपायम ब्रूह्यन्नता। एक बात और बता दूं मैं आपको। गेहूं बोते हैं तो क्या होती है? सब बोलेंगे गेहूं। गेहूं बोते हैं तो क्या होती है? जोर से बोलिए। गेहूं बोते हैं तो क्या होती है? चना बोते हैं तो क्या होता है? मसूर बोते हैं तो क्या होता है? लेकिन ध्यान रखना, स्त्री की कूक में पुरुष उगता है तो पुरुष नहीं होती, कन्या होती है, बेटी होती है, स्त्री होती है। इसका मतलब पुरुष से पुरुष होता है तो वो काम होता है, और अगर पुरुष से स्त्री हुई तो वो वीर से नहीं हुई, वो प्रकट होती है। आदरणीय श्रोताजनों, वो प्रकट होती है। क्योंकि गेहूं का गेहूं होना चाहिए, चना का चना होना चाहिए, मसूर का मसूर, ऐसे पुरुष का पुरुष ही होना चाहिए ना। अगर स्त्री हो रही है तो ये वीर की संतान नहीं है, ये साक्षात शक्ति है। बड़े बड़े चीफ जस्टिस, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मास्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, जिनके यहाँ 2 बेटी हो गई ना, 1 बेटी हो गई ना, तो उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। क्यों करवा लिया? बोले बस महाराज जीवन धन्य हो गया। लेकिन हजारों ऐसी माताओं को हम जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पूतना ने श्री कृष्ण को जहर पिलाया था। वाकई में मां जहर पिलाती है अपने बेटे को? वाकई में पिलाती है? नहीं पिलाती? अपनी संतान को मां जहर पिला सकती है? ऐसे करके या ऐसे करिए? नहीं पिला सकती? पक्का?
जगत बनाने वाले परमात्मा को पूतना ने विष पिलाई थी और जगत को जन्म देने वाली बच्ची को आज 2010 से लेकर 2021 तक गूगल में सर्च करके बता दूं मैं बिना सर्टिफाई बात नहीं करता, 1 करोड़ बच्चियों को जहर पिला चुकी है मां। आदरणीय श्रोताजनों, 1 करोड़ बच्ची, 1 करोड़। आज जो हम 2010 से लेके 2021 तक ना, हम जो बच्चियों की कमी महसूस कर रहे हैं ना, उनको जन्म के पहले ही मार दिया। और किसने जहर पिलाई? किसने जहर पिलाई? मां ने। जगत पिता, जगत को बनाने वाले कृष्ण को भी जहर पीना पड़ा और जगत को जन्म देने वाली बिटिया को भी जहर पीना पड़ा। ऐसा लगता है ये समाज विधाता का दुश्मन है। आदरणीय श्रोता, विधाता को मारना चाहता है और बचाना किसको चाहता है? अपने बेटे को। जैसे ही जबलपुर जाते हैं और जबलपुर में इशारा से काम होता है, डॉक्टर साहब 5000, तो डॉक्टर साहब धीरे से कहता है पूत ना, तो मां कहती हूं सच में। लेकिन बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कैमरा मां के कोख में डाल के देखा है और ये एहसास किया है कि जब बिटिया को ना हम जहर खा के उसे मारते हैं अपने गर्भ में ना, तो बिटिया जान आ जाती है। उलटती पलटती, माँ मैं तेरा उद्धार करती, माँ मैं तुझे प्यार करती, माँ मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ती, माँ मैं तेरा सम्मान को बढ़ाती। एक बात और ध्यान रखना, बेटे के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है। जब 10-50 लाख की संपत्ति बनती है, लेकिन बिटिया को बड़ा करके शादी करते तक अनुभव करना, कहां से पैसा आ जाता है पता नहीं चलता। आदरणीय श्रोताजनों, वो अपना किस्मत खुद देखता है। और एक बात ध्यान रखना, बेटे के रहने से रौनक रहती कि नहीं रहती, लेकिन अगर बिटिया रहे तो घर में रौनक रहती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब जननी को मारिए मत। जब जननी तपस्या से आती है, और कुछ लोगों को ये लगता है हम दो और हमारे दो, है ना, आजकल है। अगर तो बिटिया तुम्हारे यहां हो जाए तो एक प्रमाण देखना, जब बेटे का जन्म होता है तो बेटे का सिर सारे घर के सदस्यों के चरणों में झुक जाता है। लोग उसको उठाते हैं और कोई के भी पैर में डाल देते हैं, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। लेकिन जब बिटिया का जन्म होता है ना, तो पूरे घर, पूरे रिश्तेदारों का सर उसके चरणों में झुक जाता है। मानो ये बताना चाहती है मैं ही जगजननी हूँ, उद्धार करने वाली मैं ही जगजननी हूँ। और सच में वही है, वही जगजननी है, वही भवानी है। तपस्या कर रहे हैं। और कुछ लोगों को यह लगता है कि बेटा उद्धार करते हैं, बेटियां नहीं करती हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, बेटों से कुल परंपरा चलती है, लेकिन जब बेटियों का जन्म होता है तो वहां से उस कुल की मुक्ति हो जाती है। जब तक बेटे रहते हैं कुल मुक्त नहीं होता, क्योंकि जब तक बेटे चलेंगे कुल चलते जाएगा, कुल की मुक्ति नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक बेटे रहते हैं कुल एक चिराग भी जल रहा है, मतलब कुल अभी जिंदा है, कुल अभी मुक्त नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन बेटी होती है और जैसे ही हम बिटिया का कन्यादान करते हैं और घर में दामाद आता है और हमारा दामाद हमारी संपत्ति को और हमारी बेटी हमारी संपत्ति को लेती है, उस दिन से हमारे पूर्व का कुल का उद्धार हो जाता है और विचित्र वीर के द्वारा नया कुल प्रकट होता है। आदरणीय श्रोताजनों, नया कुल प्रकट होता है। बोलिए जगजननी माता की, हमारा उद्धार हो गया जी। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। हम क्या पिंडदान करेंगे, हम क्या तेरहवीं करेंगे, हम क्या गया श्राद्ध करवाएंगे, हम क्या पानी देंगे। अरे जिस दिन कन्यादान हो जाता है
तो समझ लेना जीते जी उद्धार हो जाता है। जैसे संत महात्मा मरने के रास्ता नहीं देखते कि मरेंगे जब तेर भी करेंगे, संत महात्मा जीते जी तेर भी करके मुक्त हो जाते हैं। ऐसे जिनके यहाँ बेटी होती है वो जीते जी कन्यादान करके मुक्त हो जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, बोलो शिव महापुराण की जोर से बजनी चाहिए ये बेटी का चमत्कार। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ मेरी वृद्ध माताओं से। बातें तो हम बहुत सुनते हैं लेकिन हम अपने जीवन में आचरण नहीं करते। हमें अपनी नजरिया को बदलना पड़ेगा, अपनी बहू को सम्मान देना पड़ेगा जो बेटी को जन्म देती है, अपने बेटे को सम्मान देना पड़ेगा जो बिटिया का पिता है। दक्ष ने तपस्या करी मां के लिए। आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि मैं मां की कथा बता रहा हूं और हमें 2 सालों से एक बहुत बड़ा रोग ने हमें परेशान किया है। उस बीमारी का नाम क्या है? कोरोना, है ना। मैंने कल बताया था हमारी चाबी गुमी कहाँ है? यहाँ पे। मिलेगी कहाँ? यहीं पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। एक कथा है नर्मदा पुराण में और एक वही कथा है शिव पुराण में। नर्मदा पुराण में ब्रह्मा का पुत्र मदांध हुआ, मदांध का पुत्र अंधक हुआ और शिव पुराण में पार्वती जी के पसीने से एक असुर का निर्माण हुआ जिसे अंधक कहते हैं। कि को हन्यत को वही भगवान मुनीषा कस्यान वये वीर्यवतः प्रथित्यताम। भगवान शंकर वैदिक भी हैं और अवैदिक भी हैं। वेद के मार्ग भी उनकी पूजा करते हैं और वेद के मार्ग में नहीं चलने वाले भी उनकी पूजा करते हैं। एक बात बताइए, आप कभी किसी की मिट्टी में जाते हैं तो आके नहाते हैं कि नहीं? नहाते? सही में नहाते? अब भगवान शंकर तो शमशान की भस्मी ही लगाते। अब बताइए अब कितना नहाओगे जो शमशान की भस्मी चला जाए? तो वैदिक भी है और अवैदिक भी है। वेद के अनुसार भी पूजा जाता है और जैसा बने वैसे ही पूजा कर लो तो भी वो स्वीकार करते हैं। भगवान शंकर नियम और कानून में नहीं बंधे। इसलिए भगवान शंकर को मैंने कल कहा था कि नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद। इसलिए ये बहुत शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एक दिन शिवरात्रि के दिन एक चोर ने एक घर में चोरी करी। चोर के पीछे पूरा गांव लगा और पूरा गांव लगा था। तो चोर ने सोचा कहां जाऊं। तो गांव के बाहर एक बेलपत्री का पेड़ था। तो वो बेलपत्री के पेड़ में वो चढ़ गया। अंधेरी रात थी और बेलपत्री के पेड़ में चढ़ गया। नीचे कोई पुराना सा शंकर जी का कभी मंदिर रहा होगा जो पुरुष गया था उस बेलपत्री के झाड़ के नीचे। ध्यान रखना, अब वो बेचारा डरा सा ऊपर चढ़ा है तो उसके पैर से जब वो डगाल में यहाँ वहां हिले तो पैर से बेलपत्री टकराए और बेलपत्री पैर से नीचे गिरे। शिवरात्रि का दिन था। रात्रि में शिवरात्रि मनाई जाती है। शंकर जी प्रसन्न हो गए। बताओ, पूरी दुनिया हाथ से बेलपत्री चढ़ाती है, ये मुझे पैर से पहली बार चढ़ा रहा है, नई स्टाइल की पूजा कर रहा है। शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोलिए शिव महापुराण की जोर से बजाइए। अब बताइए, मैंने कल बताया था एक घंटा चुराने वाला खुद चढ़ गया। सोचिए
जो वैदिक भी स्वीकारे, अवैदिक भी स्वीकारे। अरे साहब, गर्भगृह में कोई अंदर नहीं जा सकता, गर्भगृह में कोई अंदर नहीं जा सकता। राम के, कृष्ण के, दुर्गा के कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन शंकर मंदिर बनाने के पहले ही शर्त रख देता है कि सुनो, मंदिर तो बना रहे हो लेकिन गेट मत लगाना, मेरे भक्त रात और दिन आ सके। आदरणीय श्रोताजनों, रात और दिन आ सके। कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा हृदय, अपने से जोड़ने के लिए कितना ललायित है भगवान शंकर। तो अंत ने जब तप किया, मां पार्वती से पूछा, मां मैं अंधा हूं, मां मैं तपस्या करना चाहता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, तुम अपने पिता भोलेनाथ का तप करो, शिव शंकर का तप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय। तप करने लगा, और जैसे ही तप करने लगा आदरणीय श्रोताजनों, तो धीरे धीरे तपस्या उसकी पूरी हुई। अंधक का जो वर्तमान नाम है, सभी सीधी कमर करके बैठे, जो अंधक का वर्तमान नाम है उसका नाम है कोरोना। क्या नाम है? कोरोना। क्योंकि बीमारी नई हमें समझ में आ रही है, लेकिन ये बीमारी जो है ये नया नाम लेके आई है। जैसे उदाहरण के लिए, हम केवल 30, 35, 40 साल पहले ही हमारी आत्मा नहीं बनी है, युगों से बनी है, केवल नया रूप लेके आ रही है। ऐसे ही जो भी संसार में